वेलकम इंजीनियर्स। आज हम एमपी व्यापम सब इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 23 करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द डिप्रेशन और रिसेस मेड इनसाइड द डोर फ्रेम टू रिसीव द डोर शटर इज नोन एज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे के शटर को जो प्राप्त करने के लिए आपके दरवाजे के फ्रेम के अंदर जो बने गड्ढे या रिक्ति होते हैं उनको क्या कहा जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। मूलियन कहते हैं, या रिबेट, या सेस, फिर या जेम्ब कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं रिबेट। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंडो विच प्रोजेक्ट आउटसाइड द इंटरनल वॉल ऑफ द रूम इज कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा है वो खिड़की जो कमरे की बाहरी दीवार पर बाहर की ओर लगी होती है वो क्या कहलाती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। पैनल्ड विंडो, बे विंडो, या फिर कॉर्नर विंडो। और ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है ऑल ऑफ अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। ये रहेगी आपकी बे विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स ऑफ डोर फ्रेम आर टर्म्ड एज डैश रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके दरवाजे के फ्रेम के जो जो आपका वर्टिकल मेंबर होता है और जो दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है वो क्या कहलाते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। जैम्ब एंड हेड, या फिर शटर एंड प्लग, या फिर पोस्ट एंड शटर, या पोस्ट एंड प्लग। तो आपके डोर फ्रेम के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेंबर क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैम्ब एंड हेड। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। डैश आर एम्प्लॉयड इफ द सीवेज कंटेन्स ग्रीस एंड फैटी ऑयल विच फॉर्म ऑफ स्कैम इन सेडिमेंटेशन टैंक्स। इसमें पूछा है कि किसका इस्तेमाल किया जाता है यदि सीवेज में तेल और वसायुक्त तेल प्रेजेंट रहता है, जो आपके सेडिमेंटेशन टैंक में जो है एक स्कम का जो है निर्माण करता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। सेडिमेंटेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन, ग्रिच सेटलिंग, या फिर स्कीमिंग। ये आपका कहलाता है स्कीमिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैसेज विच आर जनरली इन्वॉल्व ड्यूरिंग एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज आर। यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सी गैसें हैं जो सामान्यतः सीवेज के जो है एनारोबिक डिकम्पोजिशन में शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन, ये चारों हैं आपके ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइम इज एडेड टू वाटर और वेस्ट। क्या होता है जब चूने को पानी या गंदे पानी में मिलाया जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। डिस्टेबलाइज कोलाइडल ऑयल एंड ऑर्गेनिक इमल्सन, असिस्ट प्रिसिपिटेशन ऑफ मेटल्स एज हाइड्रोक्साइड बाय लोअरिंग देयर पीएच, या फिर कैल्शियम की हार्डनेस को जो है रिमूव करता है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को जो है
कैल्शियम बाइकार्बोनेट में जो है कन्वर्ट करता है। चूने को पानी या गंदी पानी में जब मिलाया जाता है तो क्या होता है, ये कोलाइडल तेल और कार्बनिक पायस को जो है क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय वैल्यू 6 ऑफ रैपिड सेंट फिल्टर। तो आपके रैपिड सेंट फिल्टर में जो है जो वैल्यू दे रखी है 6, वो क्या दर्शाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वॉश वाटर स्टोरेज टैंक वॉल्व, या धोने के पानी के जो भी स्टोरेज होता है, या इनलेट वैल्यू, या फिर फिल्ट्रेट वाटर स्टोरेज टैंक वैल्यू, या कंप्रेस्ड एयर वैल्यू। ए नंबर है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ फ्लो थ्रू पीरियड टू द डिटेंशन पीरियड इन सेडिमेंटेशन टैंक इज टर्म्ड एज। आपके फ्लो थ्रू पीरियड का सेडिमेंटेशन टैंक में जो आपका डिटेंशन पीरियड से अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा। ट्रीटमेंट इफिशियंसी, डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी, कंबाइंड इफिशियंसी, या फिर ओवरफ्लो रेट इफिशियंसी। तो ये कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज। वह बल जिसके कार्य की रेखाएं जो है एक ही तल पर अवस्थित होती हैं उसे जाना जाता है, तो उसे कहते हैं समतलीय बल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्टीमेट वैल्यू ऑफ ए बिल्डअप प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड इट इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि किसी भवन को जो है उसकी आयु समाप्त होने के बाद बिना तोड़े मूल्य की जो क्या एस्टीमेट किया जाता है, तो वो मूल्य जो है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है साल्वेज वैल्यू। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जब भी आप एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए प्लान बनाते हैं तो जो आपका बेडरूम होता है, बेडरूम आपका उत्तर पश्चिम, पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में जो है क्या सिफारिश की जाती है, क्योंकि आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, गर्मी के मौसम में पर्याप्त ठंडी हवा पाने के लिए, या फिर सुबह के सूर्य किरणों को जो है अंदर आने से रोकने के लिए, या रसोई से आवाज़ तथा स्मेल को रोकने के लिए, या फिर ननाफा बहू। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा। आपका बेडरूम जो है इसीलिए रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउट टू आउट लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज सेंटर ऑफ लॉन्ग वॉल इज सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस। यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी लॉन्ग वॉल की आउट टू आउट लंबाई सेंटर टू सेंटर लंबाई के प्लस डेस क्या होती है। सी नंबर जो है आपका राइट आंसर रहेगा। एक ओर की चौड़ाई की आधी प्लस दूसरी ओर चौड़ाई की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ सॉइल्स मोर देन हाफ द टोटल मटेरियल बाय वेट इज लार्जर देन 75 माइक्रोन इज सीव साइज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की सॉइल में जो है वजन से कुल सामग्री के आधे से अधिक 75 माइक्रोन आईएस की जो आपकी चलनी होती है के आकार से बड़ा होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, कोर्स ग्रेनेट सॉइल, फाइन ग्रेनेट सॉइल, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, या फिर सिल्टी सॉइल्स। आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कोर्स ग्रेनेट सॉइल। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द कोर्स ग्रेनेड सॉइल्स विल लाई ऑन बाउंड्री क्लासिफिकेशंस व्हेन दे हैव विच ऑफ द परसेंटेज ऑफ फाइन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके बाउंड्री क्लासिफिकेशन पर जो आपकी मोटे कणों वाली जो भी मिट्टी होगी, जब उसमें जो है फाइन की परसेंटेज पूछी गई है कि वो कितनी होगी, 1 से लेके 10% तक, 10 to 20, 5 to 12 या फिर 12 to 20%। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। उसमें आपके फाइन की परसेंटेज कितनी होगी, 5 से लेके 12% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरो वोल्ट्स कर्व इन ए नॉन लीनियर ओविंग टू। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपका शून्य हवा रिक्तता कर्व जो होता है उसका जो आरेखिक कारण जो है वो क्या है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। द ड्राई डेंसिटी एट 100% सेचुरेशन बीइंग ए नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द वॉइड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंटूर कैनाल इज, जो एक कंटूर कैनाल होती है वो क्या होती है, इरिगेटेड ओनली ऑन वन साइड, ये जो है केवल एक ही ओर जो है सिंचाई के लिए उपयुक्त होती है, इज मोस्ट सुटेबल इन हिली एरिया, ये पहाड़ी क्षेत्रों पर जो है सुटेबल रहती है, या फिर इज जनरली अलाइंड पैरेलल टू द कंटूर ऑफ एरिया, या फिर ऑल ऑफ दीज। जो आपकी कंटूर कैनाल होती है वो क्या होती है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल्स, जो आपके इरिगेशन चैनल की लाइनिंग की जाती है किस लिए करते हैं, में स्टॉप लीकेज वाटर, पानी की रिसाव को रोकने के लिए, क्रिएट्स वाटर लॉगिंग इन नियर बाई एरिया, आसपास के क्षेत्र में जो है वाटर लॉगिंग को उत्पन्न करने के लिए, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ अबव। इरिगेशन चैनल की लाइनिंग करते हैं में स्टॉप लीकेज वाटर। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस क्रॉप इज। तो यहाँ पर आपसे धान की फसल के लिए जो है कोर वाटरिंग जो है पूछी गई है कि उसकी ऑप्टिमम डेप्थ जो होगी वो कितनी होगी। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 25 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, या फिर 13.5 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा, 19 सेंटीमीटर। आज हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 23 कंप्लीट कर लिया है। बाकी के पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।